रैंप को लेकर के लगातार 3 महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन रैंप में किसी तरह से सरकार के द्वारा कोई तब्दीली नहीं है। देखिए, आज आदिवासी समाज ने जिस तरह से घोषणा किया था कि अगर सरूल से पहले रैंप नहीं हटता है तो समाज खुद तोड़ेगा, और आज ये प्रयास किया गया तोड़ने का, और ज़बरदस्त लोगों का समर्थन भी मिला। लोग आए, हमारे रास्ते में 2 जगह बैरिकेडिंग किया गया था। हालांकि रैंप के चारों ओर बैरिकेडिंग था, रैंप के पीछे भी बैरिकेडिंग था, आपका बहुबाजार चौक के पास बैरिकेडिंग है, एक आपका काटीटोली जाने वाले रास्ते में 2 बैरिकेडिंग थे। लेकिन समाज का आक्रोश देखिए कि आज वो सारे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बिना पुलिस प्रशासन से डर भय के सारे लोग रैंप की ओर बढ़े, और आज ये मैसेज हम लोग देने का काम किए हैं। पूरा आदिवासी समाज ये मैसेज देने का काम किया है कि अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो सरहुल के बाद फिर से लगातार चरणबद्ध आंदोलन समाज करेगी, और इस रैंप को तो हर हाल में सरकार को हटाना होगा, क्योंकि ये हमारे आस्था और परंपरा संस्कृति की बात है। हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर को बचाने की बात है, हमारे सरहुल शोभा यात्रा को बचाने की बात है। आज दिखावे के लिए मेन गेट तक रैंप को थोड़ा सा हटाया गया है, उसके जो बाउंड्री वाल को हटाया गया है, लेकिन ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आप फ्लाईओवर का हम लोग विरोधी नहीं है, आप फ्लाईओवर को ऊपर ऊपर ले जाइए ना, लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर को हमें बार बार बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज विकास विरोधी है। हम विकास विरोधी नहीं है। ये ज़मीन जहाँ पर रैंप उतारा गया है एक समय में आदिवासी का ही था। वो खाता खतियान अगर आप देखेंगे तो आदिवासी समाज का ही ज़मीन है। और आप जो सरना स्थल के गेट के सामने जो सड़क बनाए हैं वो भी हमारा सरना स्थल का ज़मीन है, उसको आपने अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया हुआ है। तो ये सारी बातें जो समाज अब समझ चुकी है, और फिर से हम लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी भी नहीं चेती तो दूरगामी उनको दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। और अभी सरहुल जुलूस में सारे लोग जितने भी जुलूस निकल कर आ रहे हैं, सबके बैनर पोस्टर में रैंप हटाने की मांग होगी, और काला झंडा और काला पट्टी लगाकर लोग नाचते गाते हुए सरना स्थल में आएंगे। अपने अपने सरना स्थल से निकलकर इस केंद्रीय सरना स्थल पर आएंगे, और झांकियाँ जो निकलेगी उसमें भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो सत्ता में बैठे सरकार का वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और सरहुल के बाद फिर हम लोग इस पर 5 अप्रैल को बड़ी बैठक होगी सरना स्थल में, और फिर निर्णय लिया जाएगा आगे की रणनीति क्या हो। दीदी, जिस प्रकार बैरिकेडिंग किया गया 2 दिन बाद सरहुल है, लगातार कहीं ना कहीं आदिवासियों की मनसा को कुचलने की प्रक्रिया चल रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, आदिवासियों की मनसा कुचलने की यहाँ पर काम की जा रही है। आप देखेंगे कि पारसनाथ पहाड़, जिसे आदिवासी समाज गर्व से मारंग बुरू कहकर पुकारते हैं, वहाँ उनका अपना सरना स्थल है जिसे वो लोग जाहिर थान के नाम से जानते हैं। उसे भी हेमंत सोरेन जी ने जनियों के सुपुर्द कर दिया। आज वहाँ भी विवाद खड़ा हो चुका है कि वहाँ पर किसी भी तरह का बलि प्रथा नहीं होगा। वहाँ पर जो हड़िया गिराकर जो पूजा अर्चना की जाती है रूढ़ी प्रथा के तहत, उसको भी वहाँ पर ख़त्म करने का वहाँ पर साजिश किया जा रहा है। साजिश क्या, वहाँ पर ऐलान हो चुका है कि मारंग बुरू में अब बलि प्रथा नहीं होगी और ना ही यहाँ पर शराब का उपयोग होगा। तो इस तरह से करके हमारे स्थान को तो आप दे दिए जैनियों को। अब यहाँ पर आया हमारा देवड़ी मंदिर, उसको भी जो आदिवासियों की धरोहर है उसे भी आप गैर आदिवासियों के हाथ में सुपुर्द कर दिए। अब आया हमारा केंद्रीय सरना स्थल, उसे भी आप अतिक्रमण कर ले रहे हैं। मतलब हमारे धार्मिक आस्थाओं के साथ जगह जगह, सिर्फ हमारा रांची में नहीं, झारखंड के कई कोनों में अब लुगुबुरु को भी उसी तरह से किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। तो अभी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, और अबुआ सरकार में ये हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर यहीं पर भाजपा सरकार होती तो हम लोग कहते कि हाँ, भाजपा आदिवासी विरोधी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अबुआ सरकार भी आदिवासी विरोधी निकली और आदिवासियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। क्या ये आवाज़ उठाने के चलते लोबिन हेम्ब्रम को निकाला गया, जिस प्रकार वो आवाज़ उठाए थे मारंग बुरू को लेकर के? देखिए, ये राजनीतिक मसला है।
मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, इसलिए कि लोबिन हेम्ब्रोम जी भी विधायक रहे हैं और अभी पूर्व विधायक शायद हैं। हाँ, भले ही आप पूर्व विधायक हो, लेकिन आप जनता जनार्दन के प्रतिनिधि रहे हैं। आपको हमारे मामलों पर बोलना चाहिए। आप सरकार में रहे ना रहे मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको आदिवासी समाज के जो भी समस्याएं हैं उन पर बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग पार्टी के नीचे दबे हुए होने के कारण वो लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लगातार 3 महीने से रैंप हटाने की आंदोलन चल रही है। कहीं न कहीं झारखंड की पूर्ण आदिवासी आक्रोशित है, लेकिन इस आंदोलन में अजय तिर्की कहीं नहीं दिखे। क्या लगता है, ये समाज से अलग है? ये जग जाहिर हो गया है। 3 महीने के आंदोलन में समाज भी देख चुकी है कि अजय तिर्की एवं उनके जो भी सहयोगी रहे, चाहे प्रार्थना सभा के संजय कुजूर और सोनू खलखोजी हो, उनका ग्रुप हो, या और भी जो हमें समर्थन नहीं कर रहे बल्कि सरकार का चापलूसी करके हमारा विरोध कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि समाज जो है गलत मांग कर रही है, क्योंकि वो सरकार के चापलूसी में लगे हुए हैं। और हम लोग तो ये भी समाज ने घोषणा किया है कि इन सारे लोगों में से आगे भी अगर कभी भी समाज की ज़रूरत पड़ेगी तो इन लोगों के पास समाज कभी भी मदद मांगने के लिए नहीं जाएंगे। और अगर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो समाज उसका पुरजोर विरोध करेगी। अजय तिर्की आगे जब आप करेंगे आंदोलन अपनी रैंप को लेकर के, अपनी जगह को लेकर के, अजय तिर्की सम्मिलित होंगे तो क्या लगेगा, उनको दरकिनार किया जाएगा? नहीं, देखिए, अब उनके ऊपर भरोसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। समाज उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि जनजातीय सुरक्षा मंच के जो सोमा उरांव जी और उनके सहयोगी आए हुए थे, समाज ने उनका भी विरोध किया, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े मंचों में उन्होंने या मीडिया में ये कहा है कि आदिवासी हिंदू है। भैया, आप हिंदू बन जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप ईसाई बन जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर आप पूरे आदिवासी समाज को हिंदू नहीं बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आक्रोश उस दिन भी दिखा। और आगे अगर इस तरह की बात होती है, देखिए, हमारी लड़ाई ना अजय तिर्की से है, ना सोनू खलको से है, ना संजय कुजूर जी से है। हमारी लड़ाई सरकार से है। मैं साफ कर देना चाहती हूँ, हम सामाजिक अगुवा हैं, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम लोग किसी के व्यक्तिगत निजी मामलों में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है हमसे बातचीत करने के लिए, और अपने चापलूसों को भेज रही है जो समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कुंद्रसी मुंडा, आदिवासी जन परिषद की वरीय उपाध्यक्ष।